नवाज शरीफ के साबिक तर्जुमान और साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर का मुस्लिम लीग नून छोड़ने का ऐलान। मोहम्मद जुबैर का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद PDM की 16 माह की कारकर्दगी समेत मुख्तलिफ इशूज़ पर इख्तलाफात थे। काफ़ी अर्सा पहले नून लीग छोड़ने का फैसला कर लिया था, तब तक पार्टी के साथ था जब तक सिविलियन बालादस्ती की बात हो रही थी। पार्टी का मौक़िफ़ तब्दील हो गया था, फिर अलग होना ही बेहतर था। हमने अवाम के भरोसे पर सियासत करनी थी, अवाम पर हमारा एतमाद था, वोट को इज्जत दो का नारा हमारा था। अगर पावर पॉलिटिक्स होगी कि हर कीमत पर हुकूमत में आना है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी दूसरी जमात को ज्वाइन करने का भी फैसला नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 5 रोज़ा दौरे चीन मुकम्मल, वतन वापस पहुंच गए। दौरे चीन का मुश्तरका एलामिया जारी। वज़ीर आज़म ने चीनी सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन पीपल्स कांग्रेस कायमा कमेटी से मुलाकातें की। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी मंजरनामे पर तबादला ख्याल किया गया। फ्रीकैन का ताउन पर मबनी आजमूदा तज़वीराती शराकतदारी को मजबूत बनाने पर जोर। फ्रीकैन मुख्तलिफ शोबों में अमली ताउन को फ़रोग देने पर मुतफ़िक। पाकिस्तान और चीन हमा वक्त स्ट्रेटेजिक शराकतदार और फौलादी दोस्त हैं। फ्रीकैन का इत्तफाक। पाकिस्तान और चीन की दासू पावर प्रोजेक्ट के चीनी काफिले पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। पाक चीन दोस्ती और ताउन को कमजोर करने की कोई भी कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। पाकिस्तान मुजरिमों को पकड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगा। मुश्तरका एलामिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को चीन के कामयाब दौरे पर मुबारकबाद। मरीम नवाज ने कहा, वज़ीर आज़म ने बेहतरीन सिफारतकारी से मुल्क की तरक्की की खुशहाली की राह हमवार कर दी। चीनी सरमायाकारों की शराकतदारी पर आमादगी माशी तरक्की की राह खोलेगी। पाक चीन ताल्लुकात चट्टान की तरह मजबूत और सरबुलंद हैं। पीपल्स पार्टी के विफाकी बजट की तैयारी पर तहफ़्फ़ुज़ात। हुकूमत इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने मुजवज़ा विफाकी बजट से मुकम्मल नाइल्मी ज़ाहिर कर दी। कहा, कैसा बजट? हुकूमत ने ना कुछ बताया, ना ही हमें एतमाद में लिया गया। नहीं मालूम नून लीग निजकारी पॉलिसी, टैक्सेस, तरक्याती प्रोग्राम पर क्या कुछ कर रही है। विफाकी वजारतों के मनसूबों में क्या नया है, क्या पुराना, हमें नहीं बताया गया। हमें यह भी नहीं बताया गया कि यह बजट हुकूमत खुद बना रही है या IMF का बजट मुस्तरद किया जा रहा है। हमारी तजवीज़ हर सूरत शामिल होनी चाहिए थी। जेली पर्चों में सजा हो रही है। आइन तोड़ने वाले को जो सजाए मौत की सजा इस आइन में देने का कहा गया है और हम फांसी पे इनको लटकाएंगे। हम खामोश हैं। इस दफा जब हम निकलेंगे तो खुदा की कसम दास्तान भी नहीं रहेगी तुम्हारी दास्तानों में। जब तक मैं जिंदा हूं और मेरे अंदर खून है, पाटो या फाटो, किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता यहाँ पर। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे सूबे में कोई टैक्स नहीं लगा सकता। हम पर फैसले मुसल्लत नहीं हो सकते। हमारा फैसला हमारी आवाम करेगी। हम हक के लिए लड़ेंगे और मरेंगे। सूबे का हक लेकर आवाम पर लगाएंगे। अगर हम निकले तो तुम्हारी दास्तान भी नहीं रहेगी दास्तानों में। इनके पास अवामी मैंडेट है और ना इखलाकी जुर्रत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जारहाना अंदाज। सूबे में तरक्की, सेहत और रोजगार के मसाइल हल करेंगे। रिश्वत लेने वालों को नहीं छोड़ेंगे। जो जंगल काट रहे हैं उनके हाथ काटेंगे। अली अमीन गंडापुर का सवात में जलसे से खिताब। आप किसी ऐसे किस्म के बंदे को रिश्तेदार बनाना चाहेंगे जिनके ऊपर 9 मई के इल्ज़ामात हों? आप उसको रिश्तेदार बनाना चाहेंगे? अच्छी बात है, उसने मुझे कहा कि मैं रिश्तेदार नहीं है, वरना मैं लोग क्या कहता है कि मेरा कज़न किन किन करतूतों में मुलविस है। किसी अच्छे काम में अदालत में पेश नहीं होते, कभी शहद की बोतल में पेश होते हैं। गवर्नर KP का वज़ीर आला को मुनाजरे का चैलेंज। अली अमीन गंडापुर को जो भी चैनल पसंद है मेरे साथ मुनाजरा कर लें। जैसे वो हाईवे से दौड़े वैसे मुनाजरे से भी दौड़ेंगे। अली अमीन गंडापुर नौकरी पक्की करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दलील से बात किया करें। अली अमीन गंडापुर को कहूँगा, नाचने वाले घोड़े मैदानों में नहीं दौड़ते। अली अमीन गंडापुर बताएं उनके वालिद को फौज से जबरी रिटायर क्यों किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर को सूबे की तरक्की के लिए साथ बैठने की पेशकश। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म। लाहौर में पारा 40 रिकॉर्ड, DG खान में 43 तक जाने का इम्कान। सिंध में गर्मी की लहर, नवाबशाह में दर्जा हरारत 45, दादो और मोहनजोदड़ो में 41 तक जाने की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।
इसराइल ने फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी अजीरन बना दी। वसत गज़ा में हर एक मिनट के बाद धमाके जारी। देरुल बलाह में अल-अक़सा शहदा अस्पताल के तरफ में फ़ज़ाई हमले, 80 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों से सैकड़ों ज़ख्मी अफराद के लिए अस्पताल में जगह कम पड़ गई। एक रोज़ के दौरान हमलों में शहादतों की तादाद 210 हो गई। इसराइली फ़ौज का नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप में ऑपरेशन। हमास के कब्जे में कैद 4 इसराइली यरगमालियों को रिहा करवाने का दावा। दौरान ऑपरेशन एक फ़ौजी अफसर हलाक भी हुआ। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं तमाम यरगमालियों की रिहाई तक चैन से नहीं बैठेंगे। हमास का खात्मा अव्वलीन मिशन है। वाशिंगटन में अमेरिकी सदर जो बाइडन के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। हज़ारों शहरियों का सुर्ख लिबास पहनकर 2 मील लंबे बैनर से व्हाइट हाउस का घेराव। जो बाइडन ने इसराइल को रेड लाइन करार देकर इंसानियत की तौहीन की। नस्लकुशी के मुजरिम जो बाइडन को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मुजाहिरीन की अमेरिकी सदर के खिलाफ नारेबाजी। फ्रांस, बरतानिया और जापान में भी गजा में सेहूनी जारहियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे।